नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है बहू घर की रौनक, सास घर की नींव। शांताबाई के घर की सुबह हमेशा की तरह तड़के 5 बजे शुरू होती थी। गौशाला में चारा डालना, आंगन में पानी छिड़कना, फिर चूल्हे पर चाय। वह कहती, घर नींव पर टिका है और नींव को कभी थकान नहीं होती। उसी नींव पर एक दिन बहू आई, रीमा। शहर की पढ़ी लिखी, तेज पर थोड़ी तुनक मिजाज। घर में आते ही सबने कहा, अरे अब तो घर में रौनक आ गई। अब रौनक और नींव का तालमेल इतना आसान कहाँ था। पहली तकरार, अहंकार की चिंगारी। शांताबाई को आदत थी कि सब कुछ उनके तरीके से हो। रीमा को आदत थी कि चीजें सुविधा अनुसार हो। पहले ही हफ्ते रीमा ने कहा, माँ जी इतना जल्दी कौन उठता है? 7 बजे भी उठेंगे तो क्या आसमान टूट पड़ेगा? शांताबाई ने ताना मारा, घर चलाना इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं है बिटिया, रौनक से ज्यादा जिम्मेदारी चाहिए। रीमा तमतमाई, और नींव पुरानी हो रौनक डगमगा ही जाती है। माँ जी बात छोटी थी पर घर में जैसे अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। दूसरी प्रकार, जुबान बनाम अनुभव। एक दिन रीमा ने खाना बनाया, थोड़ा नमक कम रह गया। शांताबाई बोली, कम नमक में रिश्ते नहीं चलते, सब फीके लगने लगते हैं। रीमा चिढ़कर बोली, माँ जी एक दिन के नमक से रिश्ते नहीं टूटते, लेकिन रोज की टोका टाके से किचन नहीं दिल जल जाता है। सास बहू दोनों चुप हो गई, पर अंदर ही अंदर दोनों में अपने अपने सच की आग जल रही थी। तीखी मोड़, जब हालात ने दोनों को आईना दिखाया। एक दिन शांताबाई बीमार पड़ गई, तेज बुखार, कमजोरी, और पास पड़ोस में कोई नहीं। रीमा दफ्तर से लौटी, माँ जी बिस्तर पसीने में लथपथ। पहली बार रीमा ने देखा, जो औरत सबके लिए चट्टान जैसी थी वह भी टूट सकती है। वह भागकर दवाई लाई, रात भर सिरहाने बैठी, पानी पिलाती रही। माँ जी ने धीमे से कहा, तूने आज बहू नहीं बेटी की तरह साथ दिया। रीमा का गला भराया, और आपने पहली बार मुझे आदेश नहीं भरोसा दिया माँ जी। दोनों की आंखें नम थीं, दीवारें पिघल रही थी। रौनक और नींव की असली पहचान। अगली सुबह रीमा खुद तड़के उठी, आंगन में पानी छिड़का, चूल्हा जलाया, चाय बनाई। शांताबाई ने हैरान होकर कहा, इतनी सुबह? तू तो 7 बजे उठती है ना? रीमा मुस्कुराई, कभी कभी रौनक को भी नींव संभालनी पड़ती है माँ जी। कुछ दिनों बाद शांताबाई ठीक हो गई। अब वो रीमा को हर काम में राय पूछती। रीमा हर निर्णय में सास की इज्जत करती। अब घर में आवाजें बदल गई थी। पहले ताने होते थे, अब तजुर्बे की सीख थी। पहले बहस होती थी, अब समझ थी। शांताबाई की सीख, नींव जितनी मजबूत होगी रौनक उतनी खिलकर चमकेगी, पर नींव को कभी कभी सहारे की जरूरत होती है।